प्रगति हम 24 में दिखाएंगे और 24 की प्रगति हमेशा हमेशा के लिए दिखाएंगे। मोदी जी देश हित में कार्य करते रहेंगे, समाज के हित में कार्य करते रहेंगे, तब तक देश की जनता उनको पसंद करती रहेगी। कांग्रेस जोड़ो यात्रा की बातें करते हैं, एक ही पार्टी में एक ही पार्टी के आदमी दो इलेक्शन लड़ रहा है। नहीं, कौन किस पार्टी से और किस चेहरे पे इस पे वोट नहीं दिया जाए, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से या आपके एमएलए क्षेत्र से या आपके एमएलए एमपी क्षेत्र से। मोदी जी सामने वाले को पहले इज्जत देते हैं, तो वो राहुल गांधी पगला क्यों ना सही, उसको भी राहुल जी कहते हैं वो, और वो क्या कहता है, वो पनौती बताता हमारे मोदी जी को। तो देश की सुरक्षा के लिए एक रोटी कम खा लूंगा, उतने मेरे देश की सेना को मजबूत किया है, देश की सुरक्षा को माहौल अच्छा किया है। मैं इसलिए एक रोटी कम खाऊंगा। अगर महंगाई तो कभी खत्म नहीं हो सकती। महंगाई 14 का रिजल्ट देखा है सबने, प्रगति करी 19 में, और 19 की प्रगति हम 24 में दिखाएंगे और 24 की प्रगति हमेशा हमेशा के लिए दिखाएंगे। उसका भी मैं एक बताता हूँ। देखिए, सीधा सा है, देश की जनता अभी मोदी जी को के कार्यों को पसंद कर रही है, उनको समर्थन कर रही है। जब तक मोदी जी अच्छा कार्य करते रहेंगे, मोदी जी देश हित में कार्य करते रहेंगे, समाज के हित में कार्य करते रहेंगे, तब तक देश की जनता उनको पसंद करती रहेगी। राहुल गांधी जी और मैं विपक्ष से कहना चाहूंगा कि ये परिवार की जो घुटन है, इससे बाहर निकले, इस कुंठा से बाहर निकले, समाज के हित में कार्य करे। नहीं तो हाई कोर्ट को यही कहना पड़ेगा कि तिहाड़ में ऐसे ही कैदी बढ़ते रहेंगे जब तक शिक्षा के मंदिरों का स्थिति दिल्ली में। चलिए, जब आप तिहाड़ पे आ ही गए हैं तो थोड़ा सा ट्विस्टर कर देते हैं। एक मिनट। राहुल गांधी जोड़ो भारत नया जोड़ो यात्रा की बातें करता है, ठीक है, उसके कांग्रेस अध्यक्ष के लिए दो आदमी लड़ते हैं। अब बीजेपी के अध्यक्ष बनाने के लिए किसी को पता नहीं लगता है कब अध्यक्ष बना दिया जाता है। उसके यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, खड़गे अपनी खड़गे ताल बजा रहे हैं और शशि थरूर अपनी दिखा रहे हैं। ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा की बातें करते हैं, एक ही पार्टी में एक ही पार्टी के आदमी दो इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं, भाजपा में भी ऐसा होता है, परंतु सर्वसम्मति से सुन नहीं हुआ है। अरे प्रभु सुन लीजिए, सुनिए, दो कैंडिडेट आया था, बता दीजिए मुझे। अरे सुनेंगे, भाजपा के संविधान में भी है, मगर परंतु वो सर्वसम्मति से एक व्यक्ति को चुन लेते हैं, ठीक है। तो ये मत कहिए कि यही दुनिया है, यही तो है मैनिफेस्टो में संविधान ही मैनिफेस्टो में भाजपा का जो पार्टी का आंतरिक संविधान होता है, हर पार्टी का आंतरिक संविधान होता है, उसके अनुसार वो नेतृत्व ने, बीजेपी नेतृत्व ने जिसको उंगली उठा दी वही बनेगा। इनके तरह इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे, वो आमने सामने दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये जोड़ों की यात्रा हो रही है, तोड़ों की यात्रा हो रही है। तो जोड़ो नहीं तोड़ो की बात करें, क्योंकि अगर पिछले 3 महीने का कार्यकाल देखें राहुल गांधी जी का, भारत न्याय जोड़ो यात्रा का, तो 12 लोगों ने, 12 कद्दावर नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। चाहे मिलिंद देवड़ा हो, अशोक चौहान हो, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग हो, या फिर आपके अभी आरपीएन सिंह जी हो, जतिन प्रसाद जी हो, विजेंद्र सिंह जी हो, जिनको मथुरा में टिकट दे दिया गया, टिकट लिए हुए कैंडिडेट ने, और तो और रोहन गुप्ता जी हो जो कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ करते थे। उसके अलावा गौरव वल्लभ जी इकोनॉमिस्ट हैं, प्रवक्ता थे, और तो और सीए भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं। हम लोग उन्होंने भी भाजपा को अलविदा कहा। उसके बाद बिहार में चले जाइए, अनिल शर्मा एक व्यक्ति और हैं, उन्होंने भी। आप ये देखिए, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए कोई भी एग्री नहीं हो रहा है, राजी नहीं हो रहा है। तो इसमें राहुल गांधी को भी चिंतन करना चाहिए, और पार्टी की जो प्रतिभाएं हैं, युवा प्रतिभाएं हैं, जैसे सचिन पायलट जैसे लोगों को पार्टी का नेतृत्व देना चाहिए, मेरा मानना है। क्या अब कांग्रेस का अस्त होने का समय आ गया है? देखिए, पहली चीज कांग्रेस को तो अस्त 1947 में ही कर देना चाहिए था। गांधी जी ने ही कहा था, ये गांधी जी की बात बहुत करते हैं, गांधी जी ने ही कहा था कि देश आजाद हो गया, कांग्रेस को भंग कर दीजिए। क्यों नहीं कर दिया? तो वो कार्य जो नेहरू जी नहीं कर पाए, वो राहुल गांधी जी ने कर दिया। तो इसका तो, और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अटल है। चलिए, कांग्रेस का अस्त होने का समय आ गया क्या? साहब, कांग्रेस का अस्त होने का समय तो इन्होंने पहले ही कह दिया कि गांधी जी ने कहा था कि अब आजादी की लड़ाई पूरी हो चुकी है, हमारा देश आजाद हो चुका है। अब स्वतंत्र रूप से डेमोक्रेसी किसे कहते हैं,
वो उस प्रकार से चुनाव कराए जाएं और उस प्रकार से पार्टियों का आगे लाया जाए। तो डेमोक्रेसी उसको कहते हैं कि जिसके अंदर समानता के अनुसार जनता वोट दे और सही जनादेश सामने आए। और सही जनादेश सामने तभी आएगा जब हम जात पात, ऊंच नीच, धर्मवाद के ऊपर वोट नहीं मांगे, डेवलपमेंट और विकास पे वोट मांगे। डेवलपमेंट और विकास पे वोट मांगने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कौन किस पार्टी से और किस चेहरे पे इस पे वोट नहीं दिया जाए, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से या आपके एमएलए क्षेत्र से या आपके एमएलए एमपी क्षेत्र से कौन सा व्यक्ति किस पार्टी से खड़ा हुआ, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। सबसे काबिल कौन है, सबसे योग्य कौन है, उसको वोट डाल दिया जाए। हर घर में जाके अपने अपने परिवार में जाके बाकायदा ये मंथन हो गया यार कौन सा आदमी अच्छा है, कौन सा आदमी घटिया है, उस आधार पे आप वोट डालोगे ना तो अपने आप अच्छे लोगों को मंथन करके जीत के आ जाएंगे। अब वो एक अलग बात है किस पार्टी में ज्यादा है किस पार्टी में कम है, लेकिन योग्यता दोनों तरफ रहेगी, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो। और वो देश, वो राष्ट्र भी जो ना विकासशील नहीं विकसित देश बनेगा वो। तो क्या लगता है अभी वर्तमान जो देश की स्थिति है, कौन सी पार्टी में ज्यादा योग्य लोग आपको नजर आते हैं? देखिए, लोग पार्टियां बदलते रहते हैं, इसलिए उसकी योग्यता को नापना वो पॉसिबल नहीं है। परंतु इस वक्त जो जनता की जो सबसे ज्यादा जो प्रेम है और जो आशा है वो मोदी जी पे टिकी हुई है। तो मैं चाहता हूं मोदी जी अब की बार आप दोबारा इलेक्शन जीतेंगे तो उसके बाद में आप कंधार से लेके लाहौर से लेके तिब्बत से लेके सबको जीत के लाएंगे, हिंदुस्तान के साथ में उसकी सीमाओं को मिलाएंगे और अखंड भारत बनाएंगे आप। मैं चाहता हूं जब इतनी बातें हो गई, जब तिब्बत को हाथ में नहीं लिया, नेपाल को हाथ में नहीं लिया, पाकिस्तान को हाथ में नहीं लिया, अफगानिस्तान को हाथ में नहीं लिया, अरे भैया कोई भी देश भूखे नंगे देशों को हाथ में नहीं लेता है। उन लोगों को सबको हाथ में ले लेंगे तो ये जितनी बेरोजगारी फैली और बेरोजगार हो जाएंगे लोग और भूखे मर जाएंगे। यहीं के रहने वाले लोगों के साथ में तुलना लग जाएंगी। यहाँ भी मुहाजिर वाला मामला चालू हो जाएगा। अभी जो हम लोग कह रहे हैं ना साहब हम हिंदुओं को यहाँ लाएंगे, सिर्फ वोट मांगने की बात है। जब यहाँ पर लोगों को लाया जाएगा तो वो आपके होटल के पास में ढाबा खोलेगा, फिर वो तरक्की करेगा, फिर आप ही आपस में लड़ोगे। ये बात होके रहेगी, ये कई फिल्मों में भी दिखा दिया गया है। चलिए, मोदी जी को जनता इतना क्यों पसंद करने लगी है और उनकी पार्टी को क्या काम कर दिया पिछले 10 सालों? देखिए, कुछ मुद्दे इतने धार्मिक, इतने प्राचीन थे कि उन मुद्दों की अंदर दिल में ना कई वर्षों से एक अलग जगी हुई थी, वो तो मैं मानता हूँ। तो वो अलग का झंडा जो ना उन्होंने अपने नाम करा लिया, बस वो अलग का झंडा उन्होंने अपने नाम करा लिया। इसलिए मोदी जी सामने वाले को पहले इज्जत देते हैं। जब वो राहुल गांधी पगला क्यों ना सही, उसको भी राहुल जी कहते हैं वो, और वो क्या कहता है, वो पनौती बताता है हमारे मोदी जी को। तो मोदी जी सबसे पहले सामने वाले को इज्जत देना जानते हैं, इसीलिए हर आदमी प्रमोट करता है। दूसरी बात, उन्होंने कभी किसी भी आदमी को लेकर, किसी भी धर्म को लेकर कभी टिप्पणी नहीं करी, वोट नहीं मांगे, किसी धर्म की बुराई नहीं करी उन्होंने। राहुल गांधी हमेशा सनातन धर्म की एहसासी करता रहता है, जबकि उसी में पैदा हुए तेरे बाप दादे तक, और तू उसी की एहसासी कर रहा है। तो सबसे ज्यादा गंदा तो राहुल गांधी है, इसीलिए उसको कोई लायक नहीं करता। आज के टाइम में सभी जानते हैं कि कभी किसी की बेवजह बुराई करना सबसे ज्यादा गंदा काम होता है। क्या नाम है आपका? सबसे देश का प्रधानमंत्री मेरे पंजाब का जो था डॉक्टर मनमोहन सिंह, अजय तक उसके लफ्ज के जुबान के अंदर कोई भी शब्द मारा नहीं निकला था, पर जैसे दूसरों के मुंह में सुन चुका। मनमोहन सिंह, ऐसे ऐसे मनमोहन सिंह को तो लोग रिमोट कंट्रोल कहते हैं, सोनिया का रिमोट थी वो, ऐसा कोई कंट्रोल नहीं था कुछ नहीं। भैया देखिए, पर मैं वो टिप्पणी कर रहा हूँ कि जैसे लोग भाषण देते हैं ना, वो किसी भी ऐसा इंसान है, ऐसा सरदार था कि किसी भी खिलाफ किसी की मनमोहन सिंह पर टिप्पणी चल ही नहीं रही, आप डायरेक्ट मनमोहन सिंह पर क्यों पूछ जाते हैं? टिप्पणी चल रही थी वर्तमान सरकार पर, चुनाव पे। मैं टिप्पणी ये चला रहा हूँ, उसकी ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो शब्द नहीं किसी के मारा बोलता था कभी भी, किसी की धर्म बारे या किसी मनमोहन सिंह की मत मनमोहन सिंह जी के लिए कुछ कहा है? एक सवाल आपसे है, हम भी मनमोहन सिंह जी को बहुत अच्छे प्रधानमंत्री मानते हैं, तो उन्होंने कभी भी किसी के लिए बात हो रही है राहुल गांधी पत्रकारिता की पारदर्शिता जब मानूं, जब आप सिर्फ इन पे और वो चलेगा उन्हीं उन पे रखे जा रहे हो आप। अब इतने सारे लोगों के अंदर आपने बहुत कम चांस दिया लोगों को बात करने का, ये फिर आ गए बात करने आ रहे हो। कितना पक्ष रखोगे आप अपनी अपनी बात का, बुरा मत मानना। तो वो भाई साहब आगे कितनी दफा अपना पक्ष रखोगे? आप चाहते ही नहीं हो कोई अपना अपना पक्ष रखे, या तो आप अपनी तरफ से वकीला शुरू कर देते हो किसी भी पार्टी की। और कोई आदमी कोई बात कह रहा है, कोई आदमी आप यहाँ पर फीडबैक लेने आए हो सबका, तो आप सबका फीडबैक लो, बड़े प्यार से लो, सबकी विचारधारा रखो। आपके पास तो वैसी ऑप्शन है, जिसका चाहोगे काट दोगे, जिसका चाहोगे दिखा दोगे। जो आपको भाई कंस्ट्रक्टिव मीडिया रहा कहाँ, अब तो कमर्शियल मीडिया हो गया। ये सब बेरोजगारी का असर है कि जो है सब लोग जो है मजबूर हो गए हैं। इस महंगाई की मार ने वो जिंदगी जीना भुला दिया, रिश्ते भुला दिए। उस महंगाई की मार ने, महंगाई के भत्तों ने, बेरोजगारी ने इंसान का हाल वो कर दिया कि आज इंसान हक की लड़ाई अच्छा, इस महंगाई के लिए और बेरोजगारी के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते
ये जिम्मेदार कोई सरकार नहीं होती है। ये कौन जिम्मेदार होता है? चलाती सरकारें हैं तो जिम्मेदार कौन होगा? हाँ बता रहा हूँ मैं आपको, ये योग्यता जनता के अंदर ही होनी चाहिए, और जनता में जो योग्यता आती है वो होती है जागरूकता से, शिक्षाओं से, और सरकार द्वारा चलाए गए प्रोग्रामों से, कार्यक्रमों से। पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए जाते थे किसी जमाने में, आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों को तो खत्म कर दिया गया है। सिर्फ जहर उगलने वाले कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। वो कोई भी पार्टी हो, ना मैंने अभी तक मोदी जी को खराब कहा, ना मैं किसी को खराब कहता हूँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस है, हकीकत तो बात ही है। क्या बोलना चाह रहे हैं? सर ने पूरी राम कथा सुना दी। सर कह रहे को हमने कुछ कहा भी नहीं। सुनिए, मैं इनकी बात पे एक एक करके मैं जवाब देता हूँ। नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद कैसे किया, सुन लो सर, ध्यान से सुनना। पर कैपिटा इनकम दुगनी हो गई, ठीक है। जो टॉप 10 में नहीं आता था, टॉप 5 में आते हो, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दी, ये दिक्कत है। 24.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, ये दिक्कत है। और सुनिए, कांग्रेस पार्टी बेरोजगार हो गई, 2G 3G जीजाजी घोटाले नहीं हो पाए, ठीक है। और सुनिए सर, मैं नॉन स्टॉप, सुनिए, आपने नॉन स्टॉप बोला, अभी आपने पारदर्शिता की बात कर रहे थे तो मैं इनका बोला सर, आपने नॉन स्टॉप बोला, मैंने सुना। सुन लो सर, अच्छा बोलते हैं, सुन लो सर। ये देखिए, अब बोलने की क्षमता है तो सुनने की भी क्षमता होती है। सर आप इनडायरेक्ट ये सुनिए और देखिए, 2% नौकरियां है, 30% युवा है, फुलफिल नहीं कर पाएगी कोई भी सरकार आएगी। देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, सिस्टम बनिए, सिस्टम के पीछे मत भागिए। देखिए, अमेरिका इसलिए अमीर नहीं है, वहाँ अमेरिका को छोड़ देते हैं, भारत में रहते हैं। देखिए, मैं डेमो दे रहा हूँ ना सर। अमेरिका अमीर इसलिए नहीं कि वहाँ अमीर लोग हैं, अमेरिका इसलिए अमीर है कि वहाँ के बच्चे ना सिस्टम बनते हैं, सिस्टम के पीछे भागते नहीं है। देखो, चूहे की रेस में भागोगे ना, अव्वल भी आओगे ना, चूहे की रेस है, सिस्टम बनो यार, सिस्टम के पीछे भागो मत। एक आता अमेरिका से बर्गर लेके, ब्रेड लेके, पूरे इंडिया में ब्रेड को बर्गर के नाम से बेच देता है, ठीक है। अपने स्नैक को, समोसे को, ये कुछ भी हम इंटरनेशनल लेवल पे नहीं बेच सकते हैं। मतलब राहुल गांधी को ये बोलना चाहिए। अच्छा, एक एक सवाल सबसे ले रहा हूं मैं, ठीक है। 400 पार के नारे लग रहे हैं, एक सेंटेंस में बताइएगा। और एक तरफ मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो भी बताया जा रहा, एक तरफ यही कहा जा रहा है कि 250 भाजपा पार नहीं करेगी। क्या सोचते हैं आप? एक सेंटेंस या 1 मिनट में बोलिए। भाई कांग्रेस तो क्या नाम है, वो चाहती है, पहले भी उसने बंटवारा किया और आज फिर दोबारा उसी रास्ते पे जा रही है, अपना मैनिफेस्टो पे। मैनिफेस्टो उसका क्या है? मुस्लिम लीग का। कांग्रेस के ही शासन में 2014 से पहले बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, बॉम्ब ब्लास्ट। भाई मैं देश की सुरक्षा के लिए एक रोटी कम खा लूंगा, उतने मेरे देश की सेना को मजबूत किया है, देश की सुरक्षा को माहौल अच्छा किया है। मैं इसलिए एक रोटी कम खाऊंगा। अगर महंगाई तो कभी खत्म नहीं हो सकती। महंगाई का बाप भी खत्म नहीं कर सकता कोई। मोदी है, मोदी का भी बाप आ जाए वो भी खत्म नहीं कर सकता। चलिए, 2024 का प्रधानमंत्री कौन? मोदी। 2024 का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? जिसका बहुमत आएगा वही बनेगा प्रधानमंत्री। 2024 का प्रधानमंत्री किसे देखना मैं करो, जो हक पे चलेगा वही बनेगा, जो ना हक पे नहीं चलेगा वो नहीं बनेगा। चलिए, 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मैं तो बोलूंगा मोदी जी से कोरोना बीपी की गोली सस्ती कर दो। 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? अभी 24 का क्यों बात करो? मोदी 29 में। चलिए, 24 में प्रधानमंत्री। बिल्कुल जी, मोदी।